अजमेर दरगाह मामले में मुसलमानों ने सौंपा ज्ञापन। चलते हैं नीमच, जहां से खास खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर शुक्रवार की नमाज के बाद शहर के मुसलमान एकजुट होकर जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति सरकार के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर नीमच को सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से इन मामलों के बारे में लिखा गया था कि भारत में मुसलमानों व उनकी मस्जिदों व दरगाह एवं मदरसों एवं वक्फ संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश एवं देश के मुसलमानों में भय पैदा करने की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई थी। जैसा कि सभी को पता है कि अजमेर दरगाह मामले में सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। नोटिस के बाद अदालती मामले में दरगाह कमेटी प्रतिवादी के रूप में शामिल होंगे या नहीं, ये बहुत ही सोचने व समझने वाली बात होगी। पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त सन 1947 में बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। धर्म स्थल कानून 1991 में कानून पास किया गया था कि भारत में किसी भी पुरानी मस्जिद, दरगाह, मदरसे को नहीं छेड़ा जाएगा। वो संपत्तियां जिस हालत में है उसी हालत में रहेंगी। उसके लिए कोई वाद विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये कि परंतु आए दिन किसी न किसी मस्जिद, मदरसे, दरगाह को लेकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया जाता है और न्यायालय भी ऐसे वाद को बगैर कानून व पालन किए और 1991 अधिनियम के विपरीत जाकर मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर आदेश पारित कर रहे हैं, जिससे मुसलमान समाज में भय का माहौल बनता जा रहा है। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश स्थित संभल शहर के स्थित वर्षों पुरानी जामा मस्जिद के मामले में न्यायालय ने मात्र 2 घंटे में ही मुस्लिम पक्ष को बगैर सुने व सन 1991 पारित कानून के विपरीत जाकर सर्वे का आदेश पारित कर दिया। और जब उस मस्जिद में कुछ नहीं मिला तो पुलिस व प्रशासन ने पुणे अकारण ही दोबारा सर्वे करने की जिद पकड़ ली। माननीय न्यायालय के एक आदेश के कारण पूरा संभल चल गया और कई नौजवान पुलिस की गोलीबारी से गंभीर जख्मी हो गए। न्यायालय को कानून का पालन कर ही कोई निर्णय या आदेश पारित करना चाहिए। यदि संभल न्यायालय उक्त मामले में जल्दबाजी नहीं करते तो इतने मुस्लिम नौजवानों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। ये कि पुणे न्यायालय द्वारा अजमेर राजस्थान स्थित विश्व प्रसिद्ध हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता का प्रतीक सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह गरीब नवाज की दरगाह के संबंध में भी वाद स्वीकार कर लिया और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए, जो दर्शाता है कि न्यायालय कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि वर्ष 1991 का अधिनियम मौजूद है जिसका पालन न्यायालय को हर हाल में करना चाहिए। लेकिन भारत में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि केवल एक समुदाय को ही टारगेट कर दूसरे बहुसंख्यक समाज को खुश करने परंपरा चल रही है, जो कतई भारत ऐसे धर्म निरपेक्ष व संवैधानिक देश में उचित नहीं कहा जा सकता है। केवल एक समाज के विरुद्ध गतिविधियां चल रही हैं जिन पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को व उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा और भारत की एकता, अखंडता को समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को शांति, प्रेम, आजादी के साथ अपने अपने धर्म अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, जिस पर कथित लोग हस्तक्षेप कर संविधान की मूल भावना को नष्ट करने में लगे हैं और मुस्लिम समाज में भय पैदा कर रहे हैं। इस कारण श्रीमान से बहुत ही आशा के साथ प्रार्थना की जाती है कि श्रीमान इन संबंध में जरूर से जरूर ध्यान फरमाएं और भारत को तोड़ने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, जिससे भारतीय मुस्लिम समाज के मन में डर का माहौल समाप्त हो और वहां भी अमन सुकून के साथ जीवन जी सके। इन्हीं आशाओं के साथ श्रीमान को ज्ञापन देना आवश्यक हुआ है। इसी विषय में जो है हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो है हाजिर हुए हैं कि ये जो भी माहौल चल रहा है देश के अंदर और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसके मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले बड़ी एकता के साथ और प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं
तो जो लोग इस प्रेम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भले वो कोई भी लोग हों। इसी जैसा मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो ताज़ा मसला हुआ है संभल में, जो है उत्तर प्रदेश संभल में जामा मस्जिद जो है वहाँ उसको एक तरह से टारगेट किया गया है और उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ जो है संभल में आगजनी हुई, 5 मुस्लिम जवानों की जो है जाने गई। तो ये जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, और ज़िम्मेदार देखिए सभी देश जानता है, वीडियो के अंदर सभी कुछ आ गया है, उसमें देश का हर एक बच्चा जानता है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, किन लोगों ने जो है गोलियां चलाई हैं बच्चों पर। तो उन लोगों पर जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की हम यहाँ मांग करने के लिए आए हैं। शेर काजी साहब, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने निचली अदालत में जो याचिका लगाई है, अभी अजमेर की जो व्यवस्थापक कमेटी है इस बात का निर्णय नहीं ले पाई है कि न्यायालय के साथ प्रतिवादी के रूप में याचिका उन्हें लगानी है कि नहीं लगानी, इस पर आपका क्या कहना है? ये नहीं लगानी चाहिए। देखिए, मैं पहली बात तो हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया है जो 1947 के बाद जो धर्म स्थल हैं, 1991 के अधिनियम ये एक कानून है कि 1947 से पहले जो भी जो है धर्म स्थल हैं, वो चाहे मसाजिद हों, वो चाहे दरगाहें हों, या वो चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और जहाँ तक ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात है, उनकी तो शान ऐसी निराली है जिनको दुनिया की सभी कौमें जानती हैं और सभी कौमें वहाँ हाज़िरी देते हैं। तो नादानी है ये कि अल्लाह वालों से वो उलझ रहे हैं। अल्लाह वालों से उलझना, देखिए उनके ज़माने में, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला के ज़माने में उनके वाक़यात आप सभी ने सुने होंगे कि एक था जयपाल जादूगर, उसको जो है सिर्फ अपनी घड़ाओं को हुक्म दिया था, वो ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, फिर क्या हुआ, ज़मीन पर आ पड़ा। इसी तरह जो है पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊँट जो है वहाँ से उठ नहीं पा रहे थे, आनंद सागर को एक छागल में ले लिया था गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। तो आज भी वो वही गरीब नवाज़ हैं, आज भी उनकी वही शान है। आज भी अगर उनको जलाल आ जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है उन नादानों से मैं यही कहूँगा कि होश के नाखून ने होश में आए और इस तरह के काम से बाज रहे। शेर काजी साहब, एक सवाल हो रही, हिंदू सेना के जिस याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है उसने एक पुस्तक का 2 साल अध्ययन करने के बाद न्यायालय में वाद दायर किया, अपील की, वहाँ के जज साहब ने उसको न्यायालय में चलने योग्य माना है, इस पर आपका क्या? नहीं, चलने योग्य है ही नहीं ना जनाब ये, क्योंकि पहली बात तो इस तरह की जो है याचिका को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 1991 एक कानून बनाया गया है, तो ये याचिका स्वीकार होनी ही नहीं चाहिए। और अगर याचिका स्वीकार हो ली तो दूसरे जो है पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। ये इस तरह का मामला कि 2 याचिका दायर होती है, स्वीकार कर ली जाती है, 2 घंटे में कार्रवाई भी हो जाती है हमारे यहाँ, जबकि देश के अंदर वर्षों तक जो है याचिका लगाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वर्षों गुजर जाते हैं, वो फाइलें बंद पड़ी रहती हैं। तो इससे तो पता यही चलता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा जो है देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो सभी के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। जैसा